लोग आ गए, शुरू करूं? जी सर, शुरू करें। कंटिन्यू करूं? जी जी सर, जी सर। नॉलेज, अब मैंने फिर की जुमला पहले बोला था, सर उसको अपना मैं रिपीट कर दूं। वो पिक्चर आपकी नहीं आ रही। जो यस। जुमला पहले बोला था उसको रिपीट कर दूं कि कोई आके ये बोले कि जी आज धनिया क्या भाव बिक रहा है, आज टमाटर का भाव क्या है। जी माफी चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं। ओहो, कैसी बातें करें आप ट्रेनर है, सामने खड़े, टमाटर का भाव नहीं मालूम? अरे बेवकूफ इंसान, तुम यहाँ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव की ट्रेनिंग करने आए हो, इसका ताल्लुक टमाटर और प्याज के भाव से क्या है? जब हमने कहा नॉलेज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। और सब्जेक्ट से मुराद क्या है? टाइटल ऑफ द कोर्स। जैसे कि मैं भी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इसका सब्जेक्ट मैंने क्या तय किया? मैंने तय किया, तारिक साहब और मैंने मिलकर तय किया, मैंने अपनी मर्जी से तय किया, कोई जबर नहीं था मेरे ऊपर। तारिक ने कहा आप जो टॉपिक बनाना चाहे बना दे। मैंने कहा ट्रेनिंग टेक्निक फॉर ट्रेनर। मैंने कहा कोलन लगाओ और कोलन के आगे लिखो एन इंट्रोडक्टरी सेशन। ओके, थैंक यू। अब जब मैंने ये टॉपिक तय किया आपसे गुफ्तगू करने के लिए, ये वास्ता बनाया, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस वास्ते के तमाम पहलुओं पर, तमाम पहलुओं पर, उबूर नहीं, उबूर तो अल्लाह की जात को है, तमाम पहलुओं पर मुकम्मल इल्म उसका मुझे होना चाहिए। इसके हवाले से कोई भी साहब, कोई भी पार्टिसिपेंट कोई सवाल करे तो मैं ये ना कहूं कि जी माफी चाहता हूं, इसका तो मुझे पता नहीं, मैं कल देख के आपको बताऊंगा। अरे अगर आप कल देख के बताएंगे बेवकूफ आदमी, तो आपने आज ये टॉपिक रखा क्यों था? गुफ्तगू हमसे आपको आज करनी है 10:30 बजे जुमे को, और आप कह रहे हैं मैं बात तो मैं हफ्ते को बताऊंगा, मोबाइल देते हैं अपना, मैं राब्ता कर लूंगा आपसे। नॉनसेंस। उसको एहसास हो, उसको एहसास हो इस बात का कि जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, अच्छा हम क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपेंट सामने बैठा हुआ शायद बेवकूफ है। पार्टिसिपेंट बेवकूफ नहीं होता, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, खामोश रहता है, और उसको बराबर पता चल रहा होता है कि आप कितने पानी में हैं और आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है। लिहाजा जब आप गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, उसके 2-2.5 मिनट के अंदर पार्टिसिपेंट इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि आपके सेशन में बैठकर उसकी नॉलेज में कुछ इजाफा होगा या बस अल्लाह अल्लाह। The moment you start talking, people start getting the idea if they are going to get some more knowledge or it would just be a waste of time. They keep quiet. They show respect. कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनके सीनियर भी हो सकते हैं, they don't show their arrogance. No, they keep quiet, but they know that they are not going to know any new thing. ये रिस्पेक्ट है मेरी, ये रिस्पेक्ट है आपकी। वो आदमी जो स्टेट लाइफ के अंदर फाइनेंस में काम करता है, अकाउंट्स में काम करता है, एडमिन में काम करता है, उसकी इज्जत इस तरह स्टेक पर नहीं होती। पीआईएम में जो आदमी फाइनेंस में काम कर रहा है, एडमिन में काम कर रहा है, प्रोग्राम ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी इज्जत इस तरह नेजे की अनी पर नहीं होती। मेरी होती है, मेरी होती है, आपकी होती है, मेरी होती है, आपकी होती है, इसलिए कि आपका काम वही है जो मेरा काम है। खाली मेरे और आपके ऑडियंस में फर्क है, काम मेरा आपका एक ही है। हमारी होती है, लोगों की आंखों में होती है, लोगों की आंखों में होती है। तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह का इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मिलेगी बराबर। और जो रिस्पेक्ट मेरी है, मेरे पार्टिसिपेंट की आंख में देखता हूं मैं कि मेरा कोर्स अटेंड करते वक्त, मेरा कोर्स अटेंड करने के बाद उसकी शख्सियत में मैं कोई बेहतरी ला पाया, नहीं ला पाया। तो मौत तक मुझे याद रखता है अगर मैंने उसके इल्म में कोई ऐसा इजाफा किया है कि जो उसके लिए मुफीद है, उसके पर्सनल। अब जो इजाफा आप कर रहे हैं, आपकी नॉलेज के 2 स्फेयर हैं, नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 प्रोफेशनल। पर्सनल नॉलेज में इजाफा, प्रोफेशनल नॉलेज में इजाफा। नॉलेज के 2 स्फेयर हैं, एक को इम्प्लिसिट कहते हैं, एक को एक्सप्लिसिट कहते हैं। मैं अभी डिटेल नहीं कर सकता, सिर्फ नाम बता रहा हूं। इम्प्लिसिट नॉलेज उसकी शख्सियत के अंदर कोई बेहतरी लाना, एक्सप्लिसिट नॉलेज उसकी प्रोफेशनल नॉलेज में कोई बेहतरी लाना। भाई तुमको ये बात मालूम नहीं है स्टेट लाइफ से मुताल्लिक, देखो ये ऐसे होती है, इसको इस तरह किया करो, ओके थैंक यू वेरी मच। ये आपने उसकी प्रोफेशनल नॉलेज को बेहतर बना दिया। देखो तुम कपड़े पहनते हो, ये कपड़े पहनने का ये अंदाज ठीक नहीं है। स्टेट लाइफ पाकिस्तान में अपनी नौइयत का सिर्फ एक इदारा है, स्टेट इदारा है,
लिहाजा तुम इसके एम्बेसडर के तौर पे लोगों के पास जाते हो, तुमने कैसा लिबास पहना हुआ है? क्यों सर लिबास फटा हुआ है? फटा हुआ नहीं है, ठीक है, साफ है, मगर मेरे भाई ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। सर कैसे मुनासिब नहीं है? ऐसे मुनासिब नहीं है कि तुम इसको पहनकर स्टेट लाइफ के नुमाइंदे के तौर पे जाते हो। तुम इसको पहनकर अकीके में जा रहे हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, वलीमे में जा रहे हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, शादी में जा रहे हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, और तुम इस लिबास को पहनकर जब स्टेट लाइफ के नुमाइंदे की हैसियत से किसी दफ्तर में दाखिल होते हो तो ये लिबास पे सवालिया निशान लग जाता है। कोई नहीं कहेगा कि मोहम्मद रिजवान ने कैसे कपड़े पहने हुए, लोग कहेंगे पीआईएम के लोग कैसे कपड़े पहनते। अब पीआईएम बेचारी का मोहम्मद रिजवान के इस लिबास से क्या ताल्लुक है इसलिए कि मोहम्मद रिजवान ने मीटिंग से पहले अपना कार्ड अंदर भेजा था, इसमें लिखा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जनरल मैनेजर पीआईएम। अब डॉक्टर मोहम्मद रिजवान का चाय पीने का अंदाज भी पीआईएम के लिए गाली बनेगा या ताली बनेगा। रिजवान साहब आए थे पीआईएम से, चाय पी रहे थे, मैं तो शर्मिंदा हो गया बुला के, यार तीन मील दूर आवाज जा रही थी। अब इस चाय के पीने का पीआईएम से क्या ताल्लुक है? पर्सनल नॉलेज डिस्कस कर रहा हूं, पर्सनल मगर है इससे कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त मोहम्मद रिजवान नहीं है, मोहम्मद रिजवान इस वक्त पीआईएम का रिप्रेजेंटेटिव। एक्सीलेंट। पर्सनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, कोई ऐसी टेक्निकल चीज जो उसको स्टेट लाइफ के मुतालिक नहीं मालूम। नया लड़का है, अभी आया है, पुराना लड़का है, नए एरिया में ट्रांसफर हुआ है, नहीं पता, कोई बात नहीं, बैठो, बैठा के बता दिया। पर्सनल नॉलेज सब कुछ जानता है, मगर शख्सियत में ऐसी खामियां, ऐसी कमजोरियां हैं कि जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। अब अगर मेरी शख्सियत में भी वो खामियां और कमियां हैं तो मैं उसके पर्सनल नॉलेज में इजाफा कैसे करूंगा? हाउ कैन आई improve someone's personality if my own personality needs improvement? इल्म बहुत बड़ा इस पे बोलूं खाली शाम हो जाए। इल्म, अब मैंने इसको समेटू, खत्म करूं। इल्म कौन सा? पेशावराना, प्रोफेशनल, जाती, शख्सियाती, पर्सनल। फोकस करना है, मेरा फोकस है आज के बाद हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैं ये दो तरह की नॉलेज दे रहा हूं अपने लोगों को, दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं नॉलेज। मैंने बात कब शुरू करी थी, एक रिकैप कर दूं 10 सेकंड में। मैंने सबसे पहले सवाल किया था वाई ट्रेनिंग, उसकी बात की, फिर मैंने कहा ट्रेनर के सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में। रिक्वायरमेंट नंबर 1 को डिस्कस किया मैंने, वो क्या था? कंटेंट। कंटेंट से क्या मुराद है? नॉलेज। नॉलेज की ट्रेन बताई मैंने, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नंबर 1। नंबर टू डिलीवरी। कुछ लोगों के पास बहुत इल्म होता है मगर वो उसको डिलीवर नहीं कर पाते, उनकी आवाज में वो थ्रो नहीं होता, वो अंदाज नहीं होता। उसको डिस्कस करते हैं, स्टाइलिस्टिक के अंदर डिस्कस करते हैं, लिंग्विस्टिक नहीं। सेकंड चीज क्या? डिलीवरी। आपकी डिलीवरी बहुत ताकतवर हो। अब यहाँ पे क्या होता है? स्लाइड लगाई दीवार पे, अब स्लाइड को पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप स्लाइड की तरफ गए, मान लो यहाँ स्लाइड लगी हुई है दीवार के ऊपर, मेरी दीवार पे, और मैं स्लाइड से आपको पढ़ा रहा हूं। अब क्या होगा? अब मैं जैसे स्लाइड को देखूंगा, मेरा आई कांटेक्ट आपसे खत्म हो जाए। अब जब मेरा आपसे आई कांटेक्ट नहीं है तो कमरे में ट्रेनर कौन है? मैं तो स्लाइड पे देख रहा हूं। तो सब लोग किसको देख रहे हैं? अभी मैं स्लाइड को देख रहा हूं, मेरे ट्रेनी स्लाइड को देख रहे हैं। तो ट्रेनिंग कौन करा रहा है? ट्रेनिंग स्लाइड करा रही है, मैं नहीं करा रहा। सबसे अहम चीज, कोई स्लाइड नहीं, कुछ नहीं, हाथ में पकड़ो मार्कर, खोलो व्हाइट बोर्ड, जलाओ बत्ती और शुरू हो जाओ। सब भरा हुआ आपके पास, सब भरा हुआ। एक ऐसे वाकया शेयर करता हूं, कोई जो जिस भी मसलक का है उसके लिए नहीं, खाली इस एक साहिब इल्म की बात को सुन लेना। मौलाना मुफ्ती यूसुफ रज़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिया था कराची में उनको। दारुल इफ्ता, जामे बिनौरिया दारुल इफ्ता में मैं जाता था उनके पास, न्याजमंद था, मोहब्बत करते थे। तो मुझसे कहने लगे एक दिन, कहते हैं देख
उनके अल्फाज उन्हीं की जुबान में। देख जब तक आंख से, कान से, नाक से बहने ना लग जावे, तब तक ना मुंह खोलियो, ना लिखने को कलम उठाइयो। देख जब तक आंख से, नाक से, कान से बहने ना लग जावे, तब तक ना मुंह खोलियो, ना लिखने को कलम उठाइयो। मतलब इतना पढ़ लिया तूने, इतना पढ़ लिया, क्या बोला नहीं या लिखा नहीं, तो नाक से, आंख से, कान से बहन, अब बोल, अब बोल। कसम खुदा की किसी स्लाइड की तुम्हें कोई जरूरत। एक्सीलेंट ये सर। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं मानने को, मेरा बाप हो मैं नहीं मानूंगा, अपना बाप मानूंगा कि मेरा बाप है, मैं ट्रेनर की हैसियत में स्लाइड के साथ खड़ा होगा, कसम खुदा की नहीं मानूंगा। हाँ, फाइनेंस की ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल। आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट खड़े होते हैं, स्टेट लाइफ में खड़े होते होंगे, बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्लाइड चाहिए। एक बैलेंस शीट के ऊपर 50 फिगरें लिखी हुई हैं, कौन ज़बानी याद कर सकता है? स्लाइड चाहिए। पीएल स्टेटमेंट दिखा रहे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखा रहे, स्लाइड चाहिए। कुछ और चीज दिखा रहे, स्लाइड चाहिए, बराबर है। हमें, तुम्हें, मुझे ही गुफ्तगू करने के लिए स्लाइड चाहिए, स्लाइड चाहिए। अगर मुझे गुफ्तगू करने की स्लाइड चाहिए तो झक मारी है मैं, फिर कहता हूं मैं ट्रेनर हूं। मैं ट्रेनर नहीं हूं, प्रेजेंटर हूं। डिलीवरी, ताकतवर डिलीवरी। ताकतवर डिलीवरी कब है? डायरेक्ट। मैं आपसे बात कर रहा हूं बराह रास्त, कितनी देर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरा मुकम्मल राब्ता आपके साथ है। जितने लोगों, जितनी जगह है लैपटॉप पे, उतने लोग नजर आ रहे हैं। मौजम साहब, ताहिर साहब, जावेद हुसैन साहब नजर आ रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं। गैलेक्सी J7 PRI, ये पता नहीं नाम है कि क्या है, बहरहाल ये भी नजर आ रहे हैं, सब लोग नजर आ रहे हैं मुझे। असद महमूद साहब, इतनी जगह लैपटॉप में है। मैं आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूं, सीधा, कोई स्लाइड नहीं, कुछ नहीं। डिलीवरी, ताकतवर डिलीवरी, ताकतवर डिलीवरी। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह से दुआ करके खड़े हो, खुद ऊपर से आएगा। कहते ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, खुद ऊपर से आएगा। बराह रास्त बात करो, अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर करो। आखिर क्यों हम पीटर की और विलियम की और कैंडी की मिसालें देकर अपनी बात को साबित करना चाहते हैं? हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई, कॉर्पोरेट में इतना काम हमने कर लिया, हमारी जिंदगी में पेश करने के लिए कोई मिसाल नहीं है। मैं जब ये कहूंगा पीटर विलियम ने कहा था अपनी किताब द ऑनेस्ट गॉड के अंदर, तभी लोग मानेंगे। अगर मैं कहूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने ये बात कही तो लोग नहीं मानेंगे। जब मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करता तो आप मेरी इज्जत क्यों करोगे? आपको कुत्ते ने काटा है? Why we look for the quotes? Why we look for the authors? Why we look for Western names to give us a stamp or authentication कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है? आखिर मेरे अपने तजुर्बे की, मेरी जिंदगी की, मेरे इल्म की कोई अहमियत नहीं है? मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों के सामने पेश किया जा सके? डिलीवरी, बराह रास्त लोगों से गुफ्तगू कर। और बात को खत्म करूं, समेटूं कि डिलीवरी बेहतर करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? डिलीवरी बेहतर करने के लिए सबसे बड़ी चीज है नॉलेज। जितना तुम्हारे पास नॉलेज ज्यादा होगा ना, उतना सामने खड़े ताकत फील होगी, ताकत फील होगी। कोई मसला नहीं, कहां से आएगा? आओ। आप ये कह नहीं रहे हो जिसको आना आ जाए, ये कह नहीं रहे, अंदर अपने आप से कह रहे हैं आओ। कहां से आएगा? आओ, किधर से आ जाओ, ये आप कह नहीं रहे, आपके अंदर से आवाज आ रही है। कोई फिगर नहीं है, जिसको जहां से आना है आ जाए। 5 मिनट में पार्टिसिपेंट अपने दिल में आपके सामने हाथ जोड़ देगा कि मैं पता नहीं किसके सामने बैठ गया आज। और आपका सेशन खत्म होने के बाद उसको इस बात का एहसास होगा कि उसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजों की निशानदेही हो गई जो आज से पहले ना हुई थी। और आपका सेशन उसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाएगा जो उसके लिए माली हवाले से भी, जाती हवाले से भी, मजहबी और इज्तिमाई हवाले से भी जरूर बेहतर साबित होगी। लिहाजा रैप अप करूं 30 सेकंड में। वाई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए कराई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की शख्सियत में बेहतरी लाई जा सके और वो बेहतरी कंपनी के ओवरऑल काम को बेहतर बनाए। सेल नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्विसेज ऑफ स्टेट लाइफ। सर, चाहे वो क्लेम सेटलमेंट की हो, चाहे वो अंडरराइटिंग की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, सारी सर्विस ने स्टेट लाइफ की, इनमें बेहतरी आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, नॉलेज। पढ़ो पढ़ो, जो चीज मिले पढ़ो, अखबार पढ़ो, जो अपनी पसंद की चीज है। कोई मौजू तो आपको पसंद होगा यार,
उसकी किताब पढ़ो। सब्जेक्टिव नॉलेज इम्तिहान पास करने के लिए नहीं, अपने इल्म का अहाता बढ़ाने के लिए। आखिरी चीज डिलीवरी, ताकतवर डिलीवरी, स्लाइडों के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के, प्रेजेंटेशन व्हाइट बोर्ड मार्कर और आप लोगों के साथ, बस ये 3 चीजें एक ट्रेनर को लाजमी तौर से चाहिए। बाकी ये बड़ा तवील टॉपिक है। पीआई में मेरा 5 दिन का कोर्स है, उसका सिर्फ एक इजमाली एक खाका पेश किया मैंने आपके सामने। अब अगर कोई सवाल हो और टाइम हो तो मैं जवाब देने का पाबंद भी हूँ, जाहिल आदमी हूँ, कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं अगर कोई सवाल। सर थैंक यू वेरी मच सर, यकीन करें आई फील कंफर्टेबल कि हमें वाकई सही बात है, हमें जरूरत थी चीज की। तो मैं तमाम ट्रेनर की तरफ से और अपने डिविजनल हेड की तरफ से, उनको अचानक वो कॉल आ गई चेयरमैन साहब की, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से रिजवान साहब को स्पेशल थैंक्स बोलना। तो सर एक्सीलेंट। तो एनी क्वेश्चन सर किसी का हो तो सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारे अजहर महमूद साहब, अजहर हुसैन साहब बैठे हैं, हमारे जनरल मैनेजर हैं, तो प्लीज एंड पे आपको कंक्लूड भी करेंगे। और क्योंकि एक सर सेशन जो है कि स्पेशल स्टेट लेवल के लिए एक कोर्स डिजाइन भी किया जाए जो हम ट्रेनर्स करेंगे आपके साथ। सर कराची है, इस्लामाबाद और लाहौर में है, तो हम चाहेंगे कि अगर सर आप मीडिया साहब से बात हो कर भी लेते हैं, हमारे अजहर साहब भी कर लेंगे, तो एक कोर्स स्पेशल डिजाइन किया जाए कि जो कि हम सिर्फ ट्रेनर करने के लिए आए आपके पास। इसी पास आप तशरीफ ले आए मेरे पास तो किसी दिन बैठ के इसको फाइनल कर ले अपने एंड पे। इसके लिए आपको तशरीफ लाना पड़ेगा, आप तशरीफ ले आइए तो बैठ के इसके ऊपर बात। आप भी लाहौर में, मैं भी लाहौर में। ओके सर। सर कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज। तारिक साहब मैं बात करना चाहूँ जी। सबसे पहले तो कि डॉक्टर रिजवान साहब ने महदूद वक्त में टॉपिक बहुत वसीह था, उन्होंने इसको कवर किया, बहुत अच्छा लगा। जैसा उनके बारे में सुना था माशाल्लाह वैसे ही लगा। एक मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि जब उन्होंने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की और रोटी के बारे में बात की, उसका पैरामीटर क्या हो सकता है? कि हमारे साथ जो इशू चल रहा है कि हमारे पास आप जानते हैं कि लोग कोर्स के लिए आते हैं और उसके बाद हम ये तय करें कि उस कोर्स करने के बाद उसके कारकर्दगी में ये इजाफा हुआ पर्सनल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। अमूमी तौर पे मैंने इस पे काफी सारे वर्किंग की थी, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजर हैं या वो कहते हैं ये तो पहले से बड़ा शाइनिंग लड़का था, पहले से इसका काम अच्छा चल। कोई ऐसा पैरामीटर है इसका कि जिस पे हम इसको इवैल्यूएट कर सके कि इसके कारकर्दगी में इतना कुछ इजाफा होगा? जी डॉक्टर रजवान साहब। खटक साहब बिल्कुल है, जैसे मैंने किया था, शायद आपने शुरू से ज्वाइन नहीं किया था ना खटक साहब, कुछ देर से आए ना? मैं आपके साथ ही था। अच्छा तो अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने शुरू में कहा था ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। सबसे पहले हम ट्रेनिंग से पहले हम पार्टिसिपेंट की इवैल्यूएशन करते हैं। फॉर्म है, डिजाइंड है, बना हुआ है, फॉर्म है, डिजाइंड है, बना हुआ है, क्वांटिटेटिव वैल्यूज के साथ बना हुआ है, और ट्रेनिंग करके चला गया, मैं आपकी ट्रेनिंग करके चला गया। इसके बाद कहलाती है पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। फॉर्म है, डिजाइन है, बना हुआ है, उन दोनों को मिलाने से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता लगता है कि पहले क्या था अब क्या है। तो ये गाली ट्रेनर के लिए नहीं है, ये तो पहले ही से बहुत अच्छा था, आपने क्या करा है, चाय पिलाई है, पानी खाना खिलाया, नहीं। प्री ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग टीएनए और पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन अगर दोनों आपके सामने आ जाएं तो आप उस आदमी के अंदर जो चीजें चेंज हुई हैं उसका अंदाजा बासानी लगा सकते हैं। अगर कभी मौका मिला आपके साथ कुछ करने का तो प्लान करके। सर इसको मुझे एक असाइनमेंट मिली थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसमें मैंने काफी सारी रिसर्च की और काफी सारे बुक्स भी कंटे उसमें कंसल्ट किए। तो 2 चीजों के सामने आता, नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट और ट्रेनिंग, कि इसका आपको एक अंदाजा तो कर सकते हैं इसकी कारकर्दगी में इतना कुछ इजाफा हुआ, लेकिन इसका ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इसका मैथमेटिकल कोई इसके प्रोडक्टिविटी में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो एक जनरल एक एनालिसिस किया जा सकता है। खटक साहब इसको अब बात से बात लंबी होती जाती है। जब आपने कहा कि अंदाजा जैसे आपने कह दिया अंदाजा, इसका मतलब ये है कि ये 100% नहीं हो सकता। होगी ना एक बात। हाँ, बिल्कुल, हाँ अब हम बिल्कुल आपने सही कहा। हम आपने जो नाम लिया ना एडवर्टाइजिंग का, अब मैं बता दूं आपको, हम एडवर्टाइजिंग से पहले ये घड़ी कितने की बिकती थी और कितनी बिकती थी, इस घड़ी का इश्तिहार चलाया, इश्तिहार चलने के बाद कितनी बिक रही है। अगर इश्तिहार चलने के बाद इसकी बिक्री में इजाफा हुआ, इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग मौसर है। इसे आरओआई कहते हैं एडवर्टाइजिंग का एक अंदाजा। ऐसे ही अंदाजा है
100% नहीं है, ऐसे ही अंदाजा है जो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के बाद और TNA की मदद से लगाया जाता है, श्योर शॉट नहीं है उसको। थैंक्स सर, क्लियर है? थैंक यू जी। अभी सोमरो साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी, अब्दुल हमीद सोमरो साहब प्लीज। ये भी सर असिस्टेंट जनरल मैनेजर है हमारे, पहले खटक साहब डिप्टी जनरल मैनेजर थे जी। जी सोमरो साहब, शॉर्ट क्वेश्चन हो जल्दी। जी बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन इस तरह से है कि उमूमन आपके पास जो ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं उनकी कम एजुकेशन लेवल और जो है उनकी एज, उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट वो एक जैसा होता है उमूमन, मतलब फ़र्क तो होता है। लेकिन हमारे पास जितने लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनकी एजुकेशन मैट्रिकुलेट इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर्स और MPhil तक भी होती है। उनकी एज जो है वो एक 18-19 साल का यंगस्टर से लेकर यहाँ पे 62-65 साल के लोग भी होते हैं। उनके पार्ट टाइमर्स भी होते हैं, फुल टाइमर्स भी होते हैं, एंथुसियास्टिक भी होते हैं लोग, और बिल्कुल जो है ना वो मजबूरी में भी आके ट्रेनिंग में बैठे होते हैं क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। इस सिचुएशन में ट्रेनर के लिए एक बहुत मुश्किल जो है ना वो मुश्किलात होती हैं, उन सबको एक साथ लेके चले। वो जो आई कांटेक्ट की आप बात कर रहे थे वो बात बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको लेके चलना। उसमें हमें आपसे कोई हेल्प चाहिए, कोई ऐसी टिप चाहिए जो कि हमें कुछ इसमें बेहतरी करे। हम अपने तौर पे तो कर रहे हैं लेकिन आप आए हैं तो हम चाह रहे हैं कि आपसे थोड़ा सा फायदा उठाएं, तो आप भी हमें इसमें वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन समरो साहब। जी सर, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि समरो साहब, हमारे पास भी ऐसे ही होता है कि लोग आते हैं, और हमारे पास तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम कई दफ़ा मिनिस्ट्री से दरख्वास्त की कि जो स्पेसिफिक कोर्स है इसके लिए कोई टेस्ट अलाउ कर दें ताकि मैं फिल्टर करके वही लोग ले सकूं जो। तो सेक्रेटरी ने कहा कि रिजवान साहब ऐसा करेंगे आप तो हम मिनिस्ट्री के ऊपर बायस मुतासिब होने का इल्ज़ाम लग जाएगा। ये तो प्राइवेट वाले कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट भी ये करने लगे तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे। हमने कहा जी ओके थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे लोग हमारे पास आते हैं हम उनका सिटिंग अरेंजमेंट उनके एज ग्रुप के हिसाब से रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक 62 साल के आदमी के साथ एक 22 साल का आदमी बैठ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली, वो भी स्टेट लाइफ वो भी स्टेट लाइफ, वो ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर हो जाता है और उसके अंदर से वो चीज निकलती नहीं। हम वो फारसी में कहते हैं कुनत हमजिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर बास बाबास। तो सबसे पहले इनके ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप से मुराद इनका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे रखिए कि जिसके अंदर वो एंड पे हो और वो पहले हो, नंबर 1। नंबर 2, इनको ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। जो लोग एज में सीनियर हैं उनको ग्रुप का लीडर बना दें और जो जूनियर हैं उनको उनके साथ मिक्स कर दें, नंबर 2। नंबर 3, जब प्रेजेंटेशन देने का वक्त आए तो सीनियर्स को इनवाइट करें प्रेजेंटेशन देने के लिए, जूनियर्स को इनवाइट ना करें। ये 2-3 चीजें करने से मिक्स बैच में आप आसानी पेनिट्रेट कर सकेंगे। इन सबसे बढ़ के ऊपर सोमो साहब, जो आपका डिलीवरी है ना वो इतना ताकतवर हो कि क्या गधा, क्या घोड़ा, क्या कुत्ता, क्या इंसान जो बैठा है वो उसके दायरे में आ जाए। मैंने आपको टेक्निक बहुत शुक्रिया, कमाल है सर, शुक्रिया जी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का सर? एक और हाथ खड़ा हुआ था, हरी आप। जी सर, अजहर हुसैन साहब जी आप करना चाहते हैं अल्फा साहब? जी 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 अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान साहब। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप के पास जो लोग आते हैं वो मुख्तलिफ काइंड के होते हैं। हमारे पास तो एक इनिशियल स्टेज पे आया हुआ भी साथी होता है और हमारे पास वो साथी भी होता है जिसके 4-5 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसकी जो दिमागी स्लेट है उसके ऊपर जो फील्ड में पहले मुरत्तब कर दिया हमने उसे चेंज करना है, तो वो उसके पास रॉन्ग मटेरियल भी उसके दिमाग में होता है, राइट मटेरियल भी होता है, और जो हमारे पास नया आया होता है उसके पास कोई मटेरियल नहीं है, हमने उसके स्लेट पे जो लिखेंगे वो लिखा जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ ये ग्रुपिंग इस किस्म की हो कि जैसे ही बंदा इनरोल हो तो ट्रेनिंग उसके लिए मस्ट हो जाए कि विद इन 1 मंथ उसने ट्रेनिंग करनी है, तो फिर फील्ड में लॉन्च होना है, तो ये बेहतर रिजल्ट हम इक्वल दे सकते हैं। क्या ये तो सवाल नहीं है,
ये तो सवाल नहीं है, ये तो राय है। सवाल मेरा यही है कि ये इस तरह हम इक्वल ट्रेनिंग नहीं दे सकते। कम से कम अब मैं इसका जवाब, अब आपने स्टेट लाइफ की मिसाल दी, मैं आपके जवाब में अपनी मिसाल दे दूं। हम ट्रेनर हायर करते हैं, ट्रेनर को रखते हैं, कौन हो भाई? जनाब पीएचडी किया है। कहाँ से किया है? ऑक्सफोर्ड से किया है। ओए ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करके आया, ट्रेनिंग कराई है इससे पहले? ये कभी कराई नहीं, शौक है। ओके, 6 महीने तक ग्रेड 17 की पोस्ट में उसकी एंट्री होती है अदर साहब, और 6 महीने तक पूरी तनख्वाह, पूरी सहूलियात के साथ उसको हम कभी भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कोर्स में खड़ा नहीं करते। 6 महीने तक वो छोटे के तौर पर मुख्तलिफ ट्रेनर को असिस्ट करता है। 6 महीने का कैलेंडर हमारा आता है, साल में 2 कैलेंडर आते हैं। 6 महीने के बाद अब जो कैलेंडर आएगा उसमें उसके कोर्स लगना शुरू होंगे। हम रिस्क नहीं लेते ऑक्सफोर्ड के पीएचडी को ये फ्लोर देने का जो 1954 से मौजूद है। आपकी बात से मैं 200% इत्तेफाक करता हूँ। 3 to 4 आप क्या मैं डिजाइन करके देता हूँ ऐसे कोर्सेज जो एक पीएचडी की और एक मैट्रिक पास की स्टेट लाइफ से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बिल्कुल बराबर कर दे। ऐसा ऐन मुमकिन है और ऐसा होना चाहिए। ये सजेशन आप लोगों को अपने टॉप के लोगों को देनी चाहिए। डिजाइन करके देने की बात है, आप खुद भी कर सकते हैं। जो हेल्प हमारी दरकार है, ये फ्रंट गवर्नमेंट का इदारा है, हम दामे वरमे कदमे सुखने हाजिर है। मगर मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक करता हूँ। कम से कम 5 कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो किसी भी पीएचडी मैट्रिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल नहीं है। अब दोनों की पहली नौकरी आ गई स्टेट लाइफ में। अब मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया, इसको घटाना शुरू किया। ये जो बढ़ोतरी और गढ़ोतरी है ये किस हवाले से? स्टेट लाइफ की नॉलेज के हवाले से। 1 महीने के बाद दोनों की स्टेट लाइफ की नॉलेज बराबर है। आई एग्री विद यू 100%। मैं आपकी बात को सेकंड करता, और इसमें मेरी कोई मदद चाहिए इरफान साहब, मैं हाजिर हूँ। राइट सर, जबरदस्त सर जी। अभी मेरे ख्याल में और क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, तो अभी मैं चाहूंगा कि हमारे तारिक साहब जी सुन सकते हैं मुझे? बोले जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नहीं है तारिक साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा ये कोर्स रखा, और ख़ासतौर पर डॉक्टर साहब को मैं सलाम पेश करता हूं। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था ये, और सीखने का बहुत मौका मिला। अगरचे हम भी इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें तकरीबन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 20 साल से मैं ट्रेनिंग से वाबस्ता हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को सलूट करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय डियर जी। अभी अजहर हुसैन साहब हमारे जनरल मैनेजर हैं। सर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, 35-40 साल का तजुर्बा हमारा अजहर साहब का। ये खटक साहब के नाम से ही उनके साथ बैठे हुए हैं। तो अभी आपको मैं चाहूंगा कि अजहर हुसैन साहब हमें एक तो इसको कंक्लूड भी करें, थैंक्स भी अदा करें साहब का, और खसूसन हमारे डॉक्टर साहब का जी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, जो सबसे खूबसूरत आज के सेशन की बात थी वो ये है कि आपने इंतहाई इजी आसान अल्फाज में कंसेप्ट क्लियर किया। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, और 3-4 पॉइंट्स के ट्रेनिंग की जरूरत क्यों होती है, कंटेंट क्या है, डिलीवरी क्या है, और उसके तो आपने एनालिसिस करते हैं। तो मैं यहाँ ये जरूर ऐड करना चाहूँगा, तारिक साहब हैं, जावेद हुसैन हैं, मौजम साहब हैं, सोमरो साहब हैं, जान बादशाह खटक हैं, हमारे अरशद साहब, बेशुमार ट्रेनर हैं स्टेट लाइफ के, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर हैं। अभी नई एंट्री है उल्फत साहब की, इनको भी 2रा साल है। तो हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन मैं 38-39 साल से मार्केटिंग के साथ मुंसलिक हूँ। बेशुमार ट्रेनिंग सेशंस अटेंड, बेशुमार TOTs अटेंड की, और एज एरिया मैनेजर में मैं खुद एक अच्छा ट्रेनर था, मुझे शौक था ट्रेनिंग का। मकसद आपने जो बयान किया वो सिंपल ये था कि ट्रेनर जिस मकसद के लिए ट्रेनिंग करा रहा है वो मकसद पूरा होना चाहिए, खाली ये नहीं कि उसने खाना पूरी करनी है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से, मेरे जो डिवीजनल हेड हैं फैसल साहब, उनके भी हाथ पे, अपनी तमाम ट्रेनिंग टीम के भी हाथ पे, अपने तमाम प्रिंसिपल्स के भी हाथ पे आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी
सिंपल और खूबसूरत गुफ्तगू की, और कोई ऐसी बात नहीं जो ऊपर से किसी के गुजर गई हो। हर लेवल के लोग होते हैं, लेकिन मकसद आपने जो था वो पूरा कर दिया और मकसद हम तक आपका पहुंच गया। और आपके शुक्रिया के साथ साथ मैं तारिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमें हर सेशन में नए से नए एक अच्छी शख्सियत के साथ मुलाकात कराते हैं, और हर दफा हमारे कैलिबर में पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है डे बाई डे। तो मैं समझता हूँ जितना ट्रेनर ज्यादा स्ट्रांग होता, अल्लाह के फजल से हमारा इदारा जो है उतना अच्छा तरक्की करेगा, हम कम्युनिकेट भी इतना अच्छा कर पाएंगे। अगेन तमाम के भी हाफ है आपका खुसूसी तौर पर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा सेशन था। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैं वंस अगेन सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और खुसूसन बिलखसूस हमारे डिवीजनल हेड का शुक्रिया जिन्होंने ये टाइम को फिक्स किया और आपके साथ एक खूबसूरत टाइम हमें बिताने का मौका मिला। तो हमारी बड़ी कोशिश होगी, मैं सर से भी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, हमारे यहाँ पे वो भी बैठे हैं डीजी हैं हमारे ताहिर महमूद चीमा साहब भी, और जो प्रिंसिपल साहबान हैं उनसे रिक्वेस्ट है ताकि ये कोर्स स्पेशल नेक्स्ट एजेंडे में डाल के ये कोर्स स्पेशल कराया जाए सर, ताकि ना हम सब लोग जो हैं 5-5 करके 10-10 करके जहां भी जा सके अटेंड कर सकें। तो लाहौर में कुछ हो जाए, कुछ इस्लामाबाद में हो जाए सर, कुछ कराची में हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि कोर्स रिजवान साहब कराएं। इनके अलावा कोर्स मैंने नहीं करना, ना करवाना, रिजवान साहब कराएंगे। तो इसके लिए हमें इंशाअल्लाह इनसे पैकेज में डील करूंगा सर से बात करके। तो सर आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं इंशाअल्लाह ये हमारे लिए एक और सर जी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आमीन सर, सबका शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मजा आया। आमीन आमीन आमीन। तारिक साहब बहुत शुक्रिया जी आपका, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया जी तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आप सब आए ना, तो इतनी खुशी मुझे हो रही है कि मेरे सारे भाई मुझे नजर आ जाते हैं हर हफ्ते में। और मैं एक और बताने लगा, कल मैं दोबारा आ रहा हूँ, अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ। तो कल रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर वो चीज दे रहा हूँ जो कि आज तक कभी किसी ने स्टेट को नहीं दी होगी। एक सर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है रिकॉर्ड की, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ और कुछ लोग भी कर रहे हैं। मैंने ये खुद बनवाया है और कल मैं उसको ऑन एयर करने वाला हूँ। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि टाइम तो गुजर जाना है, और अगर आप सीख के टाइम गुजर जाएगा तो और अच्छा होगा। अगर आप कल ज्वाइन करना चाहें तो मेरे ख्याल में 11:30 बजे भी मैं लिंक भेज रहा हूँ, ताकि कल भी हम बैठे और जितना हम सीख सकें उतना ही आप लोगों को सिखा सकेंगे। मैं आखिर में दोबारा तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जारी।